सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम 7 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था हाल ही में भारत का पहला मास गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नैनीताल। भारत का पहला मास गार्डन नैनीताल में स्थापित किया गया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुलदीप हाडू। फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हाडू बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुलदीप हाडू भारतीय वुशु टीम के कोच हैं। वुशु कोच कुलदीप हाडू को द्रोणाचार्य अवार्ड पुरस्कार पाने वाले जम्मू कश्मीर के पहले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए बंगाल सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले कोरोना वायरस संकट के बीच प्रदेश में नो मास्क नो फ्यूल अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अमेरिका के बाद चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन देश अमेरिका के बाद चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका के बाद चीन चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अमेरिका ने 1969 में मानव युक्त अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर झंडा लगाया गया था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चंद्रमा पर फहराए गए अपने झंडे के फोटो को शेयर किया, जो कि चांग 5 स्पेसक्राफ्ट से लिया गया है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में नियोम सिटी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब देश में नियोम सिटी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सऊदी अरब के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी रियाद। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। करेंसी सऊदी रियाल। प्रधानमंत्री शेख सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस योजना के तहत तेलंगाना राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में मुफ्त पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। इस योजना में उन गरीब महिलाओं को फायदा होगा जो आर्थिक तौर पर गरीब हैं और पौष्टिक भोजन का खर्चा नहीं उठा पाते। तेलंगाना राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी हैदराबाद। गवर्नर तमिलसाई साई सुंदरराजन। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा की सीट 17, विधानसभा की सीट 119, राज्यसभा की सीट 7 है। 4 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की डिजिटल करेंसी यूनान का प्रयोग कामयाब रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चीन देश की डिजिटल करेंसी यूनान का प्रयोग कामयाब रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीन ने डिजिटल यूनान को भविष्य की करेंसी कहा है। चीन की इस डिजिटल मुद्रा के इस्तेमाल से खरीदारी न सिर्फ अधिक आसान हो जाएगी बल्कि अधिक सुरक्षित भी रहेगा। चीनी अधिकारियों ने यह दावा किया है कि इस करेंसी से उन लोगों को भी मदद मिलेगी जिनके पास बैंक खाते नहीं है या जो परंपरागत वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्षेत्र के नाम पर आईटीबीपी ने अपने नवजात बेल्जियन मेलिनोइस लड़ाकू कुत्तों का नाम रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। लद्दाख भारतीय क्षेत्र के नाम पर आईटीबीपी ने अपने नवजात बेल्जियन
मेलिनोइस लड़ाकू कुत्तों का नाम रखा है? इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसका शॉर्ट फॉर्म है ITBP, ने अपने नवजात बेल्जियम मेलिनोइस लड़ाकू कुत्तों का नाम गलवान, श्योक और लेजांग जैसे लद्दाख क्षेत्र के विभिन्न अहम भौगोलिक स्थानों के नाम पर रखा है। ITBP इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसको हिंदी में बोलते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डायरेक्टर जनरल SS देववाल है। मोटो शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT वैश्विक सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। IIT वैश्विक सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिसंबर 2020 को IIT 2020 ग्लोबल समिट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। समिट में वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, आवास, संरक्षण और सार्वभौमिक शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। इस समिट की थीम थी द फ्यूचर इज नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी पिक्सेल ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, NSIL। भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी पिक्सेल ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए NSIL के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिक्सेल भारत के बेंगलुरु की प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी है। NSIL इसका फुल फॉर्म होगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 6 मार्च 2019 को। मुख्यालय कर्नाटका बेंगलुरु में स्थित है। अध्यक्ष G नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य किसानों और आम लोगों को मिट्टी की महत्ता के बारे में जागरूक करना है। विश्व के बहुत से भागों में उपजाऊ मिट्टी बंजर और किसानों द्वारा रासायनिक खादों और कीड़ामार दवाइयों का इस्तेमाल करने से मिट्टी के जैविक गुणों में कमी आने के कारण इसकी उपजाऊ क्षमता में गिरावट आ रही है। यह प्रदूषण का भी शिकार हो रही है। इसलिए किसानों और आम जनता को इसकी सुरक्षा के लिए जागरूक करने की जरूरत है। इसलिए वर्ष 2013 से 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चौथा मिश्रित मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रितु फोगाट। रितु फोगाट ने चौथा मिश्रित मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 दिसंबर 2020 को किस महान पुरुष की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 6 दिसंबर 2020 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीबी जागीर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की नई अध्यक्ष बीबी जागीर बनी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, इसका शॉर्ट फॉर्म है SGPC। इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2020 में। मुख्यालय अमृतसर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अन्नाग्सा विश्वास। दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से अन्नाग्सा विश्वास को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिर्जापुर वेब सीरीज में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए अन्नाग्सा विश्वास को दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज तैयार करने में सफलता हासिल की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चीन देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज तैयार करने में सफलता हासिल की है।
इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज तैयार करने में सफलता हासिल कर ली है। ये ऐसा परमाणु फ्यूजन है जो असली सूरज से कई गुना ज्यादा ऊर्जा देगा। चीन में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी। कृत्रिम सूरज को HL2M नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये भी है कि प्रतिकूल मौसम में भी सोलर एनर्जी को बनाया जा सके। चीन के बारे में जानकारी, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। करेंसी रेनमियानी यूनान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले कीवी फल को न्यूजीलैंड देश से मंगवाया जाता था, जिस कारण कीवी का मूल्य काफी ज्यादा होता था, लेकिन अब यह भारत में ही इसका उत्पादन हो गया है तो इसका मूल्य कम हो गया जाएगा और आम इंसान यह फल खा सकेगा। अरुणाचल प्रदेश के जीरो घाटी के जंगल में उगने वाले कीवी देश में अपनी तरह का एकमात्र प्रामाणिक जैविक फल है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गवर्नर बीडी मिश्रा, 3 पड़ोसी देश भूटान, म्यांमार, चीन, 2 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा, लोकसभा की सीट 2, विधानसभा की सीट 7, राज्यसभा की सीट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में नवनिर्मित माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जय हिंद। कोलकाता में नवनिर्मित माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद कर दिया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में नवनिर्मित माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी, पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित राज्य है। इसकी राजधानी कोलकाता, सबसे बड़ा शहर कोलकाता। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके राज्यपाल जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी की कैट रूबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नासा। नासा अंतरिक्ष एजेंसी की कैट रूबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में मूली की फसल उगाने में सफलता हासिल की है और नासा की अंतरिक्ष यात्री और फाइटर इंजीनियर कैट रूबिन्स ने बताया कि अंतरिक्ष में उगाई जाने वाली मूली 20 पौधों को काट लिया गया और कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया है। इन पौधों को 2021 में धरती पर लाया जाएगा और नासा में उगाई गई इस फसल का नाम हैबिटेट 2 रखा गया है। नासा के बारे में जानकारी, नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष जिम ब्रिडेनस्टाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई ने लिखी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवनी पर लिखी गई 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी शीर्षक एक किताब का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने करोड़पतियों पर अतिरिक्त टैक्स वेल्थ टैक्स लगाकर कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश की सरकार ने करोड़पतियों पर अतिरिक्त टैक्स वेल्थ टैक्स लगाकर कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्जेंटीना में राष्ट्रपति अल्बर्तो फर्नांडीज की सरकार ने एक सरकारी कदम उठाया। उनकी सरकार ने देश के करोड़पतियों पर वेल्थ टैक्स लगाने का कानून बनाया है। इसे मिलीनियर टैक्स भी कहा जा रहा है। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला उदाहरण है। इस कानून में उन लोगों को खास टैक्स कर लगाने का प्रावधान है जिनकी संपत्ति
25 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक है। अर्जेंटीना के बारे में जानकारी। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। करेंसी पेसो है। राष्ट्रपति मैरिसियो मैक्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए MS गोलवालकर। केरल के राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी का नाम बदलकर MS गोलवालकर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत ने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिका देश से खरीदा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत ने अमेरिका कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 2.6 अरब डॉलर की कीमत में 24 हेलीकॉप्टरों को खरीद का सौदा किया है। हिंद महासागर में चीन पनडुब्बियों को बढ़ती संख्या के मद्देनजर यह हेलीकॉप्टर उनकी मौजूदगी का पता लगाने में सक्षम है। अमेरिका के बारे में जानकारी। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी वॉशिंगटन DC। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब जो बाइडेन 2021 से। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2020 को संबोधित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2020 को संबोधित किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सम्मेलन का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समावेश और निरंतर विकास, उद्यम तथा अन्वेषण को बढ़ावा देना है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम समग्र अन्वेषण, स्मार्ट, सुरक्षित, टिकाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्वैच्छिकता को बढ़ावा देना और स्वयं सेवकों के प्रयास का समर्थन करने के लिए सरकार को प्रोत्साहित करना और स्वयंसेवी योगदान को मान्यता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए UAE की इजाजेट कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी L&T। L&T भारतीय कंपनी ने डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए UAE की इजाजेट कंपनी के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, L&T इसका फुल फॉर्म होता है लेजन एंड टर्बो। इसकी स्थापना हुई थी 7 फरवरी 1938 में। मुख्यालय मुंबई भारत में स्थित है। इसके अध्यक्ष AM नायक है। MD एंड CEO SN सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल सोलर विंड एनर्जी पार्क का उद्घाटन करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर 2020 को गुजरात राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल सोलर विंड एनर्जी पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर 2020 को गुजरात के कच्छ में सौर और पवन ऊर्जा से 30,000 मेगावाट क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी ऊर्जा होती है जिसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है, जो कभी खत्म नहीं होती। गुजरात राज्य के बारे में जानकारी। इसकी राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। गवर्नर आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। लोकसभा की सीट 26, विधानसभा की सीट 182, राज्यसभा की सीट 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने मंदिरों में गायों को दान करने के लिए जागरूकता अभियान गुड़िको गोमाता को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम संस्था ने मंदिरों में गायों को दान करने के लिए जागरूकता अभियान गुड़िको गोमाता को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष YB सुब्बा रेड्डी ने इस योजना को विजयवाड़ा में लॉन्च किया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम एक ट्रस्ट है जो तिरुमाला आंध्र प्रदेश के तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करता है। गुड़िको गोमाता योजना का उद्देश्य मंदिरों में गायों को दान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है और
गाय दान के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 क्षुद्र ग्रह के नमूने लेकर धरती पर लौटा है। इस अंतरिक्ष यान ने किस देश में लैंड किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। जापान का अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 क्षुद्र ग्रह के नमूने लेकर धरती पर लौटा है। इस अंतरिक्ष यान ने ऑस्ट्रेलिया देश में लैंड किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह स्पेसक्राफ्ट सुदूर एस्ट्रॉयड से मिट्टी के नमूने और डेटा को एक साथ 1 साल की लंबी यात्रा के बाद 6 दिसंबर 2020 को पृथ्वी पर वापस आ गया है। हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान एस्ट्रॉयड रियुगु पर छोड़ा गया था, जो पृथ्वी से लगभग 300 मिलियन किलोमीटर दूर है। JAXA जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 में। मुख्यालय टोक्यो में है। अध्यक्ष हिरोशी यामाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना देश में T20 सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विराट कोहली। सेना देश में T20 सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेना इसका फुल फॉर्म है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 में जीत हासिल सीरीज पर कब्जा करने के साथ विराट कोहली पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं जिन्होंने सेना देशों में ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीती है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष सौरभ गांगुली, उपाध्यक्ष महिमा वर्मा, सचिव जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का उद्देश्य देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसएक्स ने अगली पीढ़ी के ड्रैगन कार्गो जहाज को अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च किया है। स्पेसएक्स के सीईओ का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलन मास्क। स्पेसएक्स ने अगली पीढ़ी के ड्रैगन कार्गो जहाज को अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च किया है। स्पेसएक्स के सीईओ का नाम एलन मास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी मापी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8,848.86 मीटर। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर नापी गई है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेपाल और चीन के विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई 8,848.86 मीटर बताई है। पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर थी, लेकिन अब यह 8,848.86 मीटर हो गई है, जो कि पहले की तुलना में 0.86 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर योजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीएसटी। त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर योजना जीएसटी से संबंधित है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्र सरकार ने जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत आने वाले छोटे करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर योजना की शुरुआत की है। जीएसटी इसका फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू किया गया था। जीएसटी दरें 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने आई मोबाइल पे ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने आई मोबाइल पे ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई मोबाइल पे एक ऐसा नया वर्जन इंटरऑपरेबल है जो अब उन ग्राहकों को भी भुगतान और अन्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जो आईसीआईसीआई बैंक के खाता धारक नहीं हैं।
आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जानकारी। आईसीआईसीआई बैंक भारत का एक प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संस्थान है। इसका पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलेंगे भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश संगम। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में स्थित है। इसके प्रमुख व्यक्ति गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवी गुप्ता को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। डीवी गुप्ता को राजस्थान राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजस्थान राज्य के बारे में जानकारी। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश। लोकसभा की सीट 25, विधानसभा की सीट 200, राज्यसभा की सीट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआईडीबीआई बैंक के नए चेयरमैन और एमडी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस रमन। एसआईडीबीआई बैंक के नए चेयरमैन और एमडी एस रमन बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसआईडीबीआई इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। चेयरमैन और एमडी एस रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत में पहली बार रीट फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोटक एएमसी। कोटक एएमसी म्यूचुअल फंड्स कंपनी ने भारत में पहली बार रीट फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीट्स का फुल फॉर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। यह एक ओपन एडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है जो आवासीय, कार्यालय, डेटा सेंटर, वेयर हाउस, खुदरा जैसे रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश करेंगे। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ग्लोबल टीन हीरो इंडिया 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विवान कबीर। वाई ग्लोबल टीन हीरो इंडिया 2020 पुरस्कार से विवान कबीर को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लोबल टीन हीरो इंडिया अवार्ड उन उत्कृष्ट किशोरों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिनकी रचनात्मक प्रतिबद्धता, अनुभव और मजबूत नेतृत्व तेजी से चुनौतीपूर्ण वातावरण में सफलता हासिल करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को WHO फाउंडेशन का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनिल सोनी। भारतीय मूल के अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। WHO के बारे में जानकारी। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष टेड्रो एड्रोनॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मेरा कोविड केंद्र ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मेरा कोविड केंद्र ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस ऐप के माध्यम से 5 किलोमीटर के दायरे में कोरोना टेस्ट सेंटर का पता लगाया जा सकेगा। जैसे कि कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद अक्सर मरीजों को टेस्ट कराने में कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब इस ऐप की मदद से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से जानकारी मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। इसकी राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। लोकसभा की सीट 80, विधानसभा की सीट 404 और राज्यसभा की सीट 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में फाइजर कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरी शुक्ला। ब्रिटेन में फाइजर कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हरी शुक्ला बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के राज चौहान को किस देश में ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। भारतीय मूल के राज चौहान को कनाडा देश में ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कनाडा के बारे में जानकारी, कनाडा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी ओटावा, करेंसी कनेडियन डॉलर, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेau। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रा ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे विश्वसनीय ब्रांड में कौन सा ब्रांड शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेल। ट्रा ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे विश्वसनीय ब्रांड में डेल ब्रांड शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, अमेरिकी ब्रांड डेल ने लगातार दूसरे साल सबसे विश्वसनीय ब्रांड बनकर उभरा है। यह ट्रा रिसर्च की ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के सामने आया है। यह रैंकिंग एक प्राइमरी रिसर्च पर आधारित है जिसके लिए 16 शहरों में 1711 ग्राहकों से इनपुट लिया गया है। 323 कैटेगरी के 8000 ब्रांड का विश्लेषण किया गया है। टॉप 3 देशों के नाम, पहले पर डेल अमेरिका का है, दूसरे पे एमआई चीन का, तीसरे पे सैमसंग दक्षिण कोरिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 14 को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, उपग्रह क्या है? उपग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट। ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। गाओफेन 14 सैटेलाइट दुनिया के किसी भी हिस्से से जमीनी वस्तुओं को हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें लेने में सक्षम है। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3V रॉकेट से लॉन्च किया गया है। चीन के बारे में जानकारी, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग, करेंसी यूनान, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉयड ऑस्टिन। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, अमेरिका के बारे में जानकारी, अमेरिका को बोलते हैं यूएसए, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2024 में पेरिस में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रेक डांस। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2024 में पेरिस में होने वाले खेलों में ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, विश्व में ओलंपिक खेलों को आईओसी रेगुलेट करता है। आईओसी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष थॉमस वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य तेल ब्रांड तिरुपति के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, करीना कपूर। खाद्य तेल ब्रांड तिरुपति के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर बनी है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, करीना कपूर भारतीय अभिनेत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल गेम फ्री फायर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मोबाइल गेम फ्री फायर के नए ब्रांड एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाली फुटबॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी टैंक अर्जुन मार्क ए का सफल परीक्षण हुआ है। इस टैंक को किसने बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डीआरडीओ। स्वदेशी टैंक अर्जुन मार्क ए का सफल परीक्षण हुआ है। इस टैंक को डीआरडीओ ने बनाया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारतीय सेना और डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से राजस्थान में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से देश में
निर्मित उन्नत युद्धक टैंक अर्जुन मार्क ए का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ के बारे में जानकारी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्वालियर और ओरछा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओरछा शहर महलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और 16वीं शताब्दी से बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी। ग्वालियर शहर भी मंदिरों और महलों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोफिया कैनिन। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर सोफिया कैनिन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनिका सोरेन स्टोम। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष एनिका सोरेन स्टोम बनी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरे विश्व में गोल्फ खेल को इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसियाना स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अध्यक्ष पीटर डावसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेना वोल्ड्रिज। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष जेना वोल्ड्रिज बनी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्क्वैश एक रैकेट और बॉल के साथ खेलने वाली इंडोर खेल का नाम है। पूरे विश्व में स्क्वैश खेल को WSF रेगुलेट करता है। WSF इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय इंग्लैंड में स्थित है। अध्यक्ष जैक्स फॉन्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9.9%। नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.9% रहने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोमुरा ने 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था को एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान जताया है। नोमुरा ने 2021 के लिए भारत की GDP 9.9% अनुमान लगाई है और 2020 में भारत की GDP ग्रोथ -7.1% रहने की संभावना जताई है। नोमुरा जापान की फाइनेंशियल कंपनी है। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1925 को हुई थी। मुख्यालय टोक्यो जापान में स्थित है। इसके CEO koji नगई है। संस्थापक टोकुचिशी नोमुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए किस ऐप का निर्माण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोविन। भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन ऐप का निर्माण किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को SARS कोविड-2 नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव की जगह अब कौन सा देश इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेडागास्कर। मालदीव की जगह अब मेडागास्कर देश इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा। मेडागास्कर देश के बारे में जानकारी, मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीकी के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप है। यहाँ के प्रधानमंत्री यूजिनी मेंगलाजा, कार्यकारी राष्ट्रपति आंद्रे राजोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख सबाह अल खालिद अल अहमद अल साहब किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुवैत।
शेख साहब अल खालिद अल अहमद अल साहब कुवैत देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी कुवैत सिटी, करेंसी कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने अरुंधति गोल्ड स्कीम को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम। असम राज्य की सरकार ने अरुंधति गोल्ड स्कीम को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस योजना के अंतर्गत असम राज्य की तरफ से बेटी की शादी में 10 ग्राम सोना तोहफे में दिया जाएगा और इससे उन गरीब परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी जिनके घर बेटी है और शादी में सोने का उपयोग किया जा सकेगा। असम राज्य के बारे में जानकारी, असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर झा, दो पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश, लोकसभा की सीट 14, विधानसभा की सीट 126, राज्यसभा की सीट 7, पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना आकुफो-एडो किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी घना। नाना आकुफो-एडो घना देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। घना देश के बारे में जानकारी, घना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी अक्कारा है। मुद्रा घनानियन सेंडी, राष्ट्रपति नाना आकुफो-एडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भ्रष्टाचार सबसे जटिल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं में से एक है जिसने दुनिया के सभी देशों को प्रभावित किया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है, यह किस देश की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्जेंटीना। मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है, यह अर्जेंटीना देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रिंट एंड कम्युनिकेशन फोरम के नए पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कमल मोहन चोपड़ा। वर्ल्ड प्रिंट एंड कम्युनिकेशन फोरम के नए पहले भारतीय अध्यक्ष कमल मोहन चोपड़ा बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड प्रिंट एंड कम्युनिकेशन फोरम, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तेलंगाना राज्य के बारे में जानकारी, इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 में, इसकी राजधानी हैदराबाद, गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, लोकसभा की सीट 17, विधानसभा की सीट 119, राज्यसभा की सीट 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हिना नागराजन। शराब बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स के नए एमडी और सीईओ हिना नागराजन बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिना नागराजन आनंद कृपालू की जगह लेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, यूनाइटेड स्पिरिट भारत की शराब बनाने वाली कंपनी है और ये कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शराब निर्माता कंपनी है। इसके संस्थापक एगुस मेडिकोल है, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा है, एमडी एंड सीईओ हिना नागराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामा स्टील इंडिया कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोनू सूद। श्यामा स्टील इंडिया कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरबत्ती ब्रांड मंगलदीप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भूमिका चावला। अगरबत्ती ब्रांड मंगलदीप की नई ब्रांड एम्बेसडर भूमिका चावला बनी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंगलदीप आईटीसी कंपनी का उत्पाद है, भूमिका चावला भारतीय अभिनेत्री हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस सांसद को अमेरिकी संसद के कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रामिला जयपाल। भारतीय मूल की प्रामिला जयपाल सांसद को अमेरिकी संसद के कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रामिला जयपाल को अमेरिकी संसद के कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और इस योजना के तहत महिलाओं को 0.50% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में। मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। इसके एमडी एंड सीईओ संजीव चड्ढा हैं। टैगलाइन, भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी शहर का आर्थिक और सामाजिक विकास तथा प्रशासन की प्रभावशीलता और शहरों में रहने लायक स्थिति के आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। टॉप 3 राज्यों के नाम, पहले पर उड़ीसा, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर केरल, और इस रैंकिंग में मणिपुर और नागालैंड आखिरी स्थान पर रहे हैं। जारीकर्ता थिंक टैंक प्रजा फाउंडेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसके अध्यक्ष हेनरीटा फॉर हैं। आपके लिए प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फ्रेंड्स, अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।